हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे और आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आइए इन्हें हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है आपका प्रश्न नंबर जो 1 है वो ये कह रहा है आपसे कि यदि y + z बराबर 25 और y² - z² बराबर 225 है तो z का मान क्या है। ठीक है ना दोस्तों, ये प्रश्न आपका RRB NTPC 2022 में पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। देखिए, इन्होंने हमें दिया हुआ है y² - z² बराबर 225 और आपको पता है कि एक सूत्र होता है a² - b² बराबर a + b और आपका a - b। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी हो जाएगा y² - z² बराबर y - z और आपका हो गया y + z। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, y² - z² कितना है आपका 225 हो गया और y - z कितना है वो निकालना है आपको, और y + z कितना आपका इंटू 25 हो गया और 25 निम्मा 225 होता है, यानी y - z बराबर आपका 9 हो गया और y + z कितना दिया गया आपको, y + z दिया गया आपको 25 का। अब हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कट जाएगा आपका 2y बराबर आपका 34 आ गया। ये 17 दूनी 34 होता है, तो y बराबर 17 आ गया। अब हम यहाँ से y का मान जो है वो मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है z का मान। तो z का मान के लिए क्या करेंगे, y - z बराबर आपका 9 है। ठीक है, 17 - z बराबर आपका 9 है। z इधर चला जाएगा, 9 और 9 इधर आ जाएगा, तो z बराबर 17 - 9 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही हमारा जो है ना आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 8 है, तो इस डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है 5√12 + 6√27 + √192 - 4√75 का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न भी आपका RRB NTPC 2022 में पूछा जा चुका है, तो अब ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं 5 3 × 4 हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, प्लस इसे 6, इसे कितना लिख सकते हैं हम लोग 3 × 9 9 × 27। अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं हम लोग 3 × 64 लिख सकते हैं, 3 × 4 = 12, 3 × 18 = 19। ठीक है ना। इसे लिख सकते हैं 4 और इसे लिख सकते हैं 3 × आपका 25। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या हम इसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 आए तो 2 हो गया वर्ग, 2 × 5 = 10 √3 हो गया। ठीक है ना दोस्तों। प्लस यहाँ पे 9 है, 9 का कितना 3 और 3 × 6 = 18 √3 ही हो गया। प्लस यहाँ पर क्या है 8 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 √3 माइनस 5 है, 5 × 4 = 20 √3 आ गया। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या होगा, जोड़ लेंगे 18 और 10 28, 28 और 4 32 और 4 36, तो यानी 36 √3 माइनस 20 √3, तो कितना आपको बच जाएगा, आपका बच जाएगा 16 √3 और यही हमारा जो है ना वो आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 16 √3 है, डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये कह रहा है यदि a बराबर 1799, b बराबर 13/47 और c बराबर 34/33 है, तो हमें a b भाग c का मान निकालना है। तो किसका मान निकालना है, a b और भाग c का निकालना है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 17/99 हो गया आपका। ठीक है ना, इंटू बी का कितना है 13/47 हो गया। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन जब ये भाग नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 33/34 हो जाएगा।
ठीक है ना दोस्तों। अब हम काटा पीटी करते हैं, क्या करते हैं, तो 17 दूनी 34 हो गया, ठीक है ना। 11 ने 99 और 11 तियाँ 33 हो गया, ठीक है ना। 3 तिरका 9 हो गया। अब ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 13 और नीचे कितना बचा है 6 × 47, 6 सत्ते 42, बचा कितना 4, 6 चौक 24 और 4 28, यानी 13/282, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 13/282, बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न है और 4 नंबर का प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि 5/6 × 3/7 + 22 बराबर 29/63 है, तो 10/-1 का मान निकालना है। ये प्रश्न भी आपका RRB NTPC 2022 में पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे 3 दूनी 6 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या बच गया मेरे पास बच गया 5/14 + 22 बराबर 29/63 आ गया, ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या करेंगे इसे, यानी 5 + 14 22/14 हो गया और बराबर 29/63 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 7 दूनी 14 और 7 ने 63 हो गया, तो कितना बच गया यहाँ पर बच गया, देखिए 9 पना 45 + 9 चौक 36, 3 9 एकम 9, 9 3 12, यानी 126 बराबर यहाँ पर कितना 2 9 18 और 2 दूनी 4 1 5 58 हो गया, ठीक है ना। और ये कितना 126 22 होगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए ये 45 इधर जाएगा तो कितना बचाएगा, देखिए 8 में से 5 किया, यानी 126 22 बराबर 8 में से 5 गया तो 3 बचा और 5 में 4 का 1 बचा, यानी 126 22/13 है, ठीक है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 22 बराबर 13/126, यानी 22 का मान आ गया। निकालना क्या मैं, इसका मान निकालना है, तो 10/22 यानी ये हो जाएगा 10 इंटू, ठीक है, 10 इंटू 22 का मान कितना है 13/126 - 1, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130 - 126/126, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है ना। कितना बच गया आपका बच गया यहाँ पर 4/126। अब हम इसे काटा पीटी कर लेते हैं, यानी 2 दूनी 4 हो गया और ये हो गया 2 छिंग 12 और 2 तिया 6, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो आपका आएगा 2/63, ठीक है। और यही हमारा जो है ना दोस्तों, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे ना तो 2/63 बी ऑप्शन में, इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न सवाल नंबर 5 है आपका, जो कह रहा है कि 48/72 × 3 माइनस ये दिया गया है और हमें ये है इसका आंसर निकालना, क्या मान होगा। ये प्रश्न भी आपका RRB NTPC 2022 से पूछा जा चुका है, तब ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। देखिए अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 48/72 लिख लिया इंटू 3, ये हो गया माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 15/8, ठीक है, इंटू 8 माइनस 10 हो गया ना। अब 8 से तो ये 8 कट गया, ठीक है ना। और देखिए अब हम यहाँ पे करें तो क्या कर सकते हैं, यानी 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 चौक 12 पंजे 7, 12 छिंग 72, ठीक है ना। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो मेरे पास कितना बच गया 2 माइनस, और यहाँ 15 से 10 से यानी 5, तो हमारे पास कितना आ गया -3, और यही हमारा जो है ना दोस्तों यही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन -3 है, इस सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही सही आंसर है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है, सवाल नंबर 6 है, ये आपसे ये कह रहा है यदि a + b = 15
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 113 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताओ। ये प्रश्न भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2022 से पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। देखिए क्या, अब हमें इसे ए क्यू प्लस बी क्यू का निकालने से पहले हम लोग एक मान निकालते हैं, क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया, 225 हो गया भाई 15 का, ठीक है ना। यहाँ पर कितना दिया है, 113 दिया है, प्लस 2ab, इधर चला जाए ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2ab बराबर 5 में से 3 गया 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, और 2 से इसे काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12, यानी ए बी बराबर हमें 56 मिल गया 56। अब हम ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी हो गया, और लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। अब देखिए ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी तो आपका 15 है, ठीक है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है आपका 113 माइनस 56 हो गया आपका। अब हम इससे क्या करेंगे, 15 इंटू, अब 13 मान लीजिए 13 है, 13 में से 6 गए कितना बचा, 13 में से 6 गए तो 7 बचा, ठीक है ना। यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 5 किया तो 5 बचा, 57 बचा। अब इससे कितना जिस कहते हैं, 15 सत्ते 105 बचा 10, 15 पना 75 और 75 और 10 85 हो गया, और यही हमारा जो है ना दोस्तों आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन में देखेंगे ना तो सी ऑप्शन में 855 है, इस सी ऑप्शन को टिक कर देंगे, ये हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्नों के हल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और अगले वीडियो में फिर आपसे हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, और आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल मिल सकें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।